नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की हाल ही में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है, जो प्रदेश के विकास और आर्थिक सुधारों को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने किसानों, स्वास्थ्य, वन्य जीव संरक्षण, पेंशन व्यवस्था और बिजली आपूर्ति सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। सबसे पहले कृषि क्षेत्र में सरकार ने धान और गेहूं के समर्थन मूल्य को लेकर निर्णय लिया है। मंत्री चैतन्य कश्यप के मुताबिक प्रदेश में इस वर्ष 51 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की उपार्जन हुई है, जिसके लिए 1436 केंद्र स्थापित किए गए हैं। गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया और इसके लिए रजिस्ट्रेशन 7 फरवरी से शुरू हो गया है। इसके साथ ही बालाघाट को नक्सल मुक्त कराने का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि अगली कृषि कैबिनेट की बैठक बालाघाट में आयोजित की जाएगी। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में भी राज्य सरकार ने उल्लेखनीय प्रगति की है। मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि इस बार मध्य प्रदेश में चीतों के परिवार में 2 शावकों का जन्म हुआ है। वहीं कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों का जन्म हुआ। अब प्रदेश में कुल चीतों की संख्या 24 हो गई है। उनका कहना है कि चीतों की संख्या में वृद्धि वन्य जीव संरक्षण और पर्यटन दोनों के लिए लाभकारी है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर्यटन की संभावनाएं बढ़ रही है, जिससे रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर के चिड़ियाघर में एक सफेद बाघ मिला है और रीवा में भी ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त घायल पशुओं के इलाज के लिए एक रेस्क्यू सेंटर बनाने का निर्णय भी लिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रदेश में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष नेशनल हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक मातृ मृत्यु दर 173 से घटकर 142 हो गई। वहीं शिशु मृत्यु दर 41 से घटकर 37 हो गई। मंत्री के मुताबिक यह 2 महत्वपूर्ण सूचकांक है जो प्रदेश के विकास के संकेतक माने जाते हैं। इन आंकड़ों के आधार पर प्रदेश की क्रेडिट रेटिंग और अन्य विकास मूल्यांकन की प्रक्रियाओं में सुधार होता है। बाघा बिल्डर्स कॉलोनी रीवा, आपका सपना हमारा निर्माण। अब आपके शहर रीवा में सर्व फैसिलिटी युक्त गवर्नमेंट टीएनसीपी अप्रूव्ड डाइवर्टेड प्लॉट्स उपलब्ध हैं। यहां आपको मिलेगा सुरक्षित एंट्री गेट और बाउंड्री वॉल, चौड़ी सड़कें, हरा भरा गार्डन और ओपन स्पेस, विद्युत ट्रांसफार्मर और पक्की नाली व्यवस्था, ओवरहेड वाटर टंकी और आधुनिक सुविधाएं। संपूर्ण कॉलोनी में हर प्लॉट सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तैयार है। तो एक बार विजिट कीजिए बाघा बिल्डर्स कॉलोनी। हमारी लोकेशन है डीपीएस स्कूल के पास, अटरिया, रीवा। इसके साथ ही गुड़ी पाड़वा के दिन यानी 19 मार्च से विक्रमोत्सव की शुरुआत मानी जाएगी। यह उत्सव मुख्यमंत्री की संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है और इसे पूरे प्रदेश में बड़े उत्साह के साथ मनाने का निर्णय लिया गया है। राज्य कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना में भी बड़ा सुधार किया गया है। 2005 में लागू हुई नई पेंशन योजना के बाद विभिन्न सर्कुलरों और परिपत्रों के माध्यम से पेंशन निर्धारण होता था, जिससे कर्मचारियों को स्पष्टता नहीं मिलती थी। इस बार नियम 2026 को लागू कर न्यू पेंशन स्कीम पूरी तरह लागू कर दी गई। इसमें पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान शामिल है, जो पहले केवल कम संख्या में लाभार्थियों को ही मिल पाती थी। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि तलाकशुदा पुत्रियों को भी पेंशन की पात्रता दी गई। पहले यह सुविधा केवल पुत्रों तक सीमित थी। यह कदम उन महिलाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो माता पिता पर आश्रित रहती हैं और तलाक के बाद जीवन यापन में कठिनाइयों का सामना करती हैं। नए नियम 2026 में शिक्षा, सेवानिवृत्ति और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए अन्य प्रावधान भी समाहित किए गए हैं। बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ऑफ ग्रिड पद्धति के तहत 97 करोड़ रुपए की लागत से 8,521 घरों में बिजली की व्यवस्था की जाएगी, जिससे प्रदेश 100% बिजली आपूर्ति के लक्ष्य की ओर अग्रसर होगा। इसके अलावा उच्च न्यायालय में कंप्यूटर ऑपरेटर और IT कर्मियों की सेवा अवधि में 5 वर्ष की वृद्धि की गई है। पहले यह सीमा 40 वर्ष थी, जिसे बढ़ाकर 45 वर्ष किया गया है। इस सुधार से अनुभवी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और न्यायालय कामकाज की गुणवत्ता बढ़ेगी। कुल मिलाकर मोहन सरकार की यह कैबिनेट बैठक मध्य प्रदेश के विकास और प्रशासनिक सुधारों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। इसमें किसानों के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित, वन्य जीव संरक्षण और
पर्यटन में वृद्धि, स्वास्थ्य क्षेत्र में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी, संस्कृति और उत्सवों के संरक्षण, कर्मचारियों के पेंशन सुविधा और बिजली आपूर्ति सहित कई अहम निर्णय शामिल हैं। इन फैसलों से प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों में समग्र विकास की संभावनाओं को बल मिलेगा और जनता के जीवन शैली में सुधार होगा।